Hi friends, welcome back to Parcham. My name is Piyush and we are discussing top 500 spotting error questions. इन क्वेश्चंस में we are discussing 50 questions in every class जिससे हम 10 क्लासेस में टॉप 500 क्वेश्चंस को कवर कर चुके होंगे. इन क्लासेस में मैं आपके साथ में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं जिसमें से 45 हम साथ में डिस्कस करते हैं एंड 5 क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं एज अ क्विज जिसके आंसर्स रिवील होते हैं नेक्स्ट क्लास में. एंड आई होप कि आप 45 क्वेश्चंस मेरे साथ साथ में सॉल्व करते चलते होंगे और जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता हूं ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ में सिमिलर हो सकते हैं, वो आप जरूर नोट डाउन करते होंगे जस्ट टू मेक श्योर कि आगे आने वाले वही कॉन्सेप्ट्स अगर किसी क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हो तो आप उनको आसानी से समझ पाओ. अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है. सो मेक श्योर कि आप ये चीजें जरूर नोट डाउन करें. इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी इश्यूज होते हैं सो 50 गोल्डन रूल्स वाले सेक्शन में मैंने ये सब कुछ कवर किया हुआ है जिसके अराउंड ही ये सारे रूल्स या जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता हूं ये सारे रिवॉल्व कर रहे होते हैं. सो अगर आपको इसमें अभी भी प्रॉब्लम होती है सो यू कैन गो एंड ग्रैब दैट कोर्स जिसमें 50% तक के डिस्काउंट्स आप अवेल कर सकते हो. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कल के जो हमने क्वेश्चंस दिए थे आपको क्विज के उनके क्या क्या एक्चुअल आंसर्स निकल के आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस. क्वेश्चन नंबर 1 था क्विज क्वेश्चंस में देयर वाज क्वेश्चन नंबर 1 दैट सेज the period between 1991 to 1995 was very significant in my life. ध्यान से अगर आप देखो तो बिटवीन के साथ मैंने आपको बताया था कि हमेशा एंड यूज होता है तो टू यहां पे गलत है. इट शुड बी बिटवीन 99 एंड 1995. तो यहां पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, एंड की जगह पे टू लिखा हुआ है, मुझे यहां पे एंड लिखना पड़ेगा एंड दिस वुड बी गुड टू गो. ठीक है, चलो. सो आंसर हो जाता है पार्ट नंबर 2. एरर इज पार्ट नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 वाज बोथ मी एंड माय सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल. सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं. देखो जैसे यहाँ पे मी लिखा है एंड देन इट इज माय सिस्टर. जब भी हम शुरुआत करते हैं कभी सेंटेंस की तो हम ऑब्जेक्टिव केस ना लिख के सब्जेक्टिव केस लिखते हैं. तो मी यहाँ पे गलत है. इट शुड बी बोथ आई एंड माय सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 3 था टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन. देखो जब भी एक कोटेशन की तरह इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होगा तो आप उस कोटेशन को एज इट इज ही लिख दोगे क्योंकि वो कोटेशन है. यहां पे दिस इज द क्वेश्चन. सो टाइम एंड टाइड को एक यूनिट कंसिडर करते हैं. नाउन में सीखा था टाइम एंड टाइड कंसिडर होगा एक यूनिट. जब तक ये कोटेशन नहीं है तब तक हम यहाँ पे वेट्स फॉर नो मैन लिखेंगे तभी इसमें मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज ये गलत माना जाएगा. सो ऑप्शन नंबर 2 में एरर स्पॉट की जाती है. ठीक है, चलो. 4th, क्रिस्टीना's फ्रेंड्स प्रेफर्ड हर रेमेडीज ओवर द डॉक्टर्स. देखो जब भी कभी आपके सामने प्रेफर वर्ड आएगा, PREFER, प्रेफर आए या फिर इसका कोई भी फॉर्मेट आए, प्रेफर्ड आ जाए, प्रेफरिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको हमेशा ओवर वर्ड जो है इसके साथ पेयर करोगे आप तभी अच्छा लगेगा. लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रेफर वर्ड कभी भी आएगा इसके साथ में सिर्फ एक प्रेपोजिशन पेयर कर सकता है दैट इज टू. उसके अलावा और कुछ भी आप लगाओगे हमेशा गलत ही कंसिडर होगा. तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टीना's फ्रेंड्स प्रेफर्ड हर रेमेडीज टू द डॉक्टर्स. अब यहाँ पे ओवर की जगह क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा तभी ये सेंटेंस सही होगा. याद रखिएगा प्रेफर का कोई भी फॉर्मेट होगा आप उसके साथ में हमेशा टू ही लगाओगे. ओवर, अबव, अराउंड कुछ भी गलत हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन वाज दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द पुअर. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द पुअर. ऑफ की जगह क्या लगाएंगे, सेंसिटिव टू द सफरिंग्स ऑफ पुअर लगाएंगे. सेंसिटिव टू द सफरिंग्स ऑफ द पुअर हो जाएगा. सो दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव टू द सफरिंग्स ऑफ द पुअर. क्लियर है, तो सेंसिटिव टू लगा देंगे, सही हो जाएगा. सो पार्ट नंबर 2 हैज द एरर. चलिए अब बात करते हैं कुछ आपके मतलब की, कुछ आपके बेनिफिट की जो आप अवेल कर सकते हो. एसएससी इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है. आप जा सकते हो परचम क्लासेस के एप्लीकेशन पे, वहां से अवेल कर सकते हो 50% तक के डिस्काउंट्स, यानी कि रेट वुड बिकम जस्ट हाफ, जिसमें आपको फीचर्स एग्जैक्टली वही मिलने वाले हैं. यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स जिसको बार बार आप प्ले पॉज करके वीडियोस को वापस देख सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को वापस समझ सकते हो. यू विल बी गेटिंग डाउनलोडेबल पीडीएफ्स जो एक्चुअली में हेल्प तो करते ही हैं. लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस वुड एक्चुअली ऐड या फिर वुड एक्चुअली एक्ट एज अ आइसिंग ऑन द केक. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर आर डिटेल PYQs डिस्कशंस जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी में एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. अगर आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो एक्चुअली में आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रख ही नहीं पाओगे उस एग्जाम को टैकल करने के लिए. सो दीज आर द 4 मेजर की पॉइंट्स जो आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं. सो इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप जा सकते हो परचम क्लासेस की एप्लीकेशन पे, वहां से यू कैन परचेज दिस
रिगार्डिंग दिस इफ यू हैव एनी क्वेरी आप कांटेक्ट कर सकते हो परचम क्लासेस के ऑफिशियल नंबर पे, दैट इज 9929507407. You can call, WhatsApp, or you can mail your query at parchamclasses06@gmail.com. Fine, everything is clear. So go and grab this deal. 50% तक के डिस्काउंट्स आप अवेल कर सकते हो if you are lucky. So डिस्काउंट्स बढ़ते जाएंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट आज की क्लास. क्वेश्चन नंबर 301. 300 ऑलरेडी डन है. 301 से लेट्स स्टार्ट. There are no poetries in my book. See, poetries कुछ नहीं होता है. Either you write poems, P-O-E-M-S, or you write poetry, P-O-E-T-R-Y. या तो poetry लिखो या तो poems लिखो. Poetries is nothing. है ना? ऐसे ही sceneries कुछ नहीं होता है. या तो scenes लिखो या तो scenery लिखो. तो ध्यान रखिएगा दोनों वर्ड्स काफी कंफ्यूजिंग होते हैं. That's how answer would be option number 2. चलो 302 पे आते हैं. That house is built of stones. See, stones कुछ नहीं होता. ब्रिक्स कुछ नहीं होता है. स्टोन्स एंड ब्रिक्स कुछ नहीं होता है. स्टोन हमेशा सिंगुलर रहता है, ब्रिक हमेशा सिंगुलर रहता है. इसका प्लूरल करने के लिए हम लगाते हैं पेबल्स ऑफ स्टोन या फिर ब्लॉक्स ऑफ ब्रिक लगाते हैं. ब्रिक्स भी गलत है, स्टोन्स भी गलत है. इस वजह से यहां से स्टोन्स में से ऐसा हटाना पड़ेगा. एंड थर्ड पार्ट वुड बी द पार्ट कंटेनिंग एरर. 303 पे आते हैं. ही एज वेल एज यू लाइक टू गो. सी, जब भी हम एज वेल एज से कुछ भी जब भी हम एज वेल एज से कुछ भी ज्वाइन करते हैं, सो दो सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं. ऑलरेडी हमने ये कई बार सीखा हुआ है, बट फिर भी समझ लो. एक सब्जेक्ट होता है एज वेल एज के पहले और दूसरा होता है एज वेल एज के बाद में. जब भी कभी वर्ब लगानी होगी, एज वेल एज के पहले जो भी वर्ड होगा इसके हिसाब का ही वर्ब लग सकता है, एल्स वो गलत माना जाएगा. सो ही एज वेल एज यू लाइक टू गो. देखो ही सिंगुलर है, लाइक यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है क्योंकि इसमें एस नहीं है. सो लाइक की जगह वील बी राइटिंग लाइक्स टू गो. तो लाइक गलत है, इट शुड बी लाइक्स. इसलिए आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2. 304 पे आते हैं. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 304 सेज वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट ही इज एट फॉल्ट. ध्यान से देखो अगर आप, तो ये पास्ट की बात कर रहा है. बहुत जल्दी मुझे रियलाइज हो गया था. ही इज एट फॉल्ट. इज यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, इज हटाएंगे, इसको वॉज कर देंगे एंड दैट इज हाउ दिस वुड बी गुड टू गो. तो इज की जगह इट शुड बी वॉज, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, हमें उसको भी पास्ट में करना पड़ेगा. सो पार्ट नंबर 3 हैज द एरर. 305. संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस. देखो, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल दो वर्ड्स होते हैं. शॉर्ट्स में भी मैंने आपको बताया हुआ है. प्रिंसिपल्स में जिसमें एल होता है, इसका मतलब होता है मेन, मेन या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. एंड जो दूसरा स्पेलिंग होता है दैट इज PRINCIPLE, इसका मतलब होता है जो आपके एथिक्स होते हैं, जो आपके अपने रूल्स होते हैं, उनको प्रिंसिपल्स बोलते हैं. तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे प्रिंसिपल्स को बताता है वैसे ही प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है लाइफ में. मतलब यहाँ पे एथिक्स की, डिसिप्लिन की बात हो रही होगी. सो ये वाला प्रिंसिपल गलत है, इट शुड बी ये वाला प्रिंसिपल्स, राइट. सो ऑप्शन नंबर 2 में देयर इज एन एरर. 306. नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी. सी, नाइदर ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन चाहिए, जो कि ऑलरेडी यूज हुआ है डॉक्यूमेंट्स, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर चाहिए होता है. सपोर्ट यहाँ पे गलत है, इसकी जगह पे इट शुड बी सपोर्ट्स, SUPPORTS. ऐसा क्यों? क्योंकि एस नहीं लगा है तो वर्ब सिंगुलर नहीं होती है. जब एस लगा देंगे वर्ब सिंगुलर हो जाएगी. सो सपोर्ट गलत है, इसकी जगह पे सपोर्ट्स लिखेंगे एंड दिस वुड बी गुड टू गो. कैसे नाइदर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन चाहिए होता है और क्यों सिंगुलर वर्ब चाहिए होता है, इस चीजों को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अगर फिर भी आपको डाउट होता है सो यू कैन गो एंड ग्रैब द गोल्डन रूल्स. चलो 307 पे आते हैं. गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम. इस बुक को पब्लिश करा दो टाइम पे. सो गेट दिस बुक पब्लिश्ड इन टाइम. बी पब्लिश्ड यहाँ पे बी का जरूरत नहीं है. गेट दिस बुक पब्लिश्ड इन टाइम, बी पब्लिश लिखोगे गलत माना जाएगा. सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2 दैट हैज द एरर. हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे, लेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम. ठीक है, सो गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम या लेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम, इसमें क्या डिफरेंस है जरा समझिए ध्यान से. अगर मैं बोलता लेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम, इसका मतलब है परमिशन दे दो इस चीज को, जबकि यहाँ पे कुछ ऐसा हिंट नहीं है. सो गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम, हम इसको एज एन ऑर्डर ही कंसिडर करेंगे. जस्ट बिकॉज कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्टेड सा फ्रेम नहीं है तो हम कॉमन सा ही समझते हैं इसको. इस वजह से गेट दिस बुक पब्लिश्ड इन टाइम हो जाता. अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑर्डर होता, ही ऑर्डर्ड दैट लेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम, अब हम यहाँ पे लेट लगा लेते. सो जिसको भी डाउट आ रहा है कि गेट की जगह इफ वी ऐड लेट तो ये सही हो जाएगा, इस वजह से बेटा इस पे छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं. इट शुड बी पार्ट नंबर 2 दैट हैज द एरर. 308.
ही इज जूनियर दैन ऑल हिज फ्रेंड्स। सी जूनियर के बाद में दैन नहीं लगाते हैं, हमेशा टू रहता है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो अल्टीमेटली जो भी वर्ड्स ओ आर से खत्म होंगे, जैसे जूनियर है, प्रायर है, सीनियर है, इंफीरियर है, ये सब ओ आर से खत्म हो रहे हैं, इनके साथ में दैन तो लग ही नहीं सकता, तो आपको टू लगाना ही पड़ेगा। तो ये एक कॉमन सा भी तरीका है इसको याद रखने का। सो जूनियर दैन इज रॉन्ग, इट शुड बी जूनियर टू, एंड दैट्स हाउ पार्ट नंबर 2 हैज द एरर। चलो 309 पे आते हैं। हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ड। सी हैड यू वर्कड हार्ड, अब यहाँ पे हैड के बाद में V3 लिखा हुआ है, ठीक है। यू विल हैव पास्ड, विल यहाँ पे गलत है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, यू वुड हैव पास्ड। क्या हो जाएगा, हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। इस तरीके से कंडीशनल हो जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने इसको प्रॉपर्ली सीखा था। कैसे होता है ये, एक पार्ट में हम लगाते हैं हैड प्लस V3, एक पार्ट में होता है हैड प्लस V3, और दूसरे पार्ट में होता है मॉडल। ये मॉडल भी हमेशा पास्ट वर्जन दिखाना चाहिए, मतलब इफ यू हैव विल तो ये गलत माना जाएगा, अगर आप लगाओगे वुड तो ये सही माना जाएगा। ये जो मॉडल होता है ये पास्ट होना चाहिए, मतलब विल गलत है, वुड सही है, कैन गलत है, कुड सही है, मे गलत है, मे माइट सही है, वैसे ही शैल गलत है, शुड सही है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे विल हैव पास्ट गलत है, इट शुड बी वुड हैव पास्ट, ठीक है। मॉडल लगता है, फिर हैव लगता है, एंड देन वी हैव V3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको प्रॉपर्ली हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कंडीशनल्स में, सो वी आर नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हियर। सो ये एक्चुअली में सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे यू विल की जगह इट शुड बी यू वुड हैव पास्ट। तो एरर किधर आ रही है, पार्ट नंबर 3 में। चलो 310 पे आते हैं। ही वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट। सी हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, जीरो के बराबर। टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है गुजारा कर पाना। तो जब कोई गुजारा करने जितना कमा रहा है तो डेफिनेटली वो बहुत सारा काम कर रहा होगा। सो ही वर्क्स हार्डली का मतलब ना के बराबर नहीं, ही वर्क्स हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। देखो जब भी एक बढ़िया चीज बताता हूं आपको, ये जनरली हर क्वेश्चन में फॉलो होती है, नहीं तो 99% ऑफ द केसेस में तो फॉलो होगी। जब भी हार्डली सेंटेंस के स्टार्टिंग के अलावा और कहीं भी लगेगा, सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगा हो तो फिर अलग चीज है, सेंटेंस की स्टार्टिंग के अलावा और कहीं पे भी अगर हार्डली यूज हुआ होगा तो 99.9% केसेस में ये हार्डली को रिमूव करके आपको हार्ड लगाना पड़ेगा। गलत लिख दिया मैंने, इट शुड नॉट बी हार्डली, इट शुड बी हार्ड। हार्डली रिमूव करो, हार्ड लगा दो, तभी लगभग सारे सेंटेंसेस का सेंस सही बनेगा। तो ये चीज एकदम श्योर शॉट आप मान सकते हो, बट स्टिल एक बार चेक जरूर कर लेना बिफोर यू go for correcting it. Option number 1 is the correct choice. 311. Supposing if it rains, what shall we do? See, suppose और if ये दोनों conditions बताते हैं, तो एक चीज इसमें से हटानी पड़ेगी। तो मैं suppose कर रहा हूं कि supposing को हटा दिया मैंने। If it rains, what shall we do? अब ये सही है। So part number 1 has the error. Supposing या suppose उसके साथ में if नहीं लगा सकते, दोनों चीजें सेम बातों को करती हैं। 312 पे आते हैं। The captain along with his team are practicing very hard for the forthcoming match. See, the captain along with, अब ये फिर से ऐसे वर्ड्स की लिस्ट में है जिसके साथ दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट होते हैं, एक इसके पहले एंड द अदर इसके बाद में। वर्ब हमेशा जो सब्जेक्ट पहले वाला होता है इसके हिसाब से होती है। द कैप्टन ये सिंगुलर है, विद टीम ये भी सिंगुलर है, ठीक है। तो कैप्टन सिंगुलर है मतलब ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा चाहिए होगा, SES वाला चाहिए होगा। सो द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम, आर लिखा है ये गलत है, आर की जगह पे आई विल गो विद इज, तब ये सही माना जाएगा। सो द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थकमिंग मैच। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए 313। इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। सी वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, ये हमने कई बार सीखा हुआ है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, ये सीखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में अगर प्रोनाउन यूज करना होगा तो सब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, जैसे ही हो गया सब्जेक्टिव जिसको हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, हिम हो गया ऑब्जेक्टिव जिसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। नॉर्मल वर्ब के बाद में हमेशा ये वाला फॉर्म यूज होगा, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स हैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट लेट्स रिवाइज। इज, एम, आर, was, were, be, been and such as ये वाले वर्ड्स अगर सेंटेंस में आए, सिर्फ इतना ही है, इज, एम, आर, was, were, be, been and such as। अगर इसमें से कोई भी वर्ड आपके पास सेंटेंस में आया और उसके बाद में अगर प्रोनाउन मिला, तो वो प्रोनाउन किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा, हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। मतलब अगर ही और हिम में से लगाना होगा तो ही लगाऊंगा मैं। देखो इट वॉज हिम लिखा है, वॉज इन वर्ब की लिस्ट में है, ये देखो वॉज, तो यहाँ पे हिम गलत है, इट शुड बी इट वॉज ही, अब ये सही माना जाएगा। सो इट वॉज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम, ठीक है। चलो 314 पे आते हैं।
द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव सी लेवल। सिचुएटिंग का मतलब अभी है, गलत है, इज सिचुएटेड हो जाएगा। इज सिचुएटेड मतलब है एक्चुअली में, तो प्रॉपर एग्जिस्टेंस के लिए सिचुएटेड बताते हैं, सिचुएटिंग नहीं होता है कुछ भी। सो 314 वुड गो विद ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सिचुएटेड। 315 राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। ठीक है, राम सीनियर था सैम से कॉलेज में, सो राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। ओआर से खत्म हो रहा है, टू ही चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है, नो एरर पे जाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 316 आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्ट बाय द डायरेक्टर। देखो हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होता है, सो हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्ट। अटेस्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गलत हो गया ना, इसको हटाएंगे, अटेस्टेड लगाएंगे, ATTESTED, अटेस्टेड लिखेंगे तब ये सही माना जाएगा। हैज, हैव और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो होती है, सो अटेस्ट गलत है, इट शुड बी अटेस्टेड बाय द डायरेक्टर, राइट। चलो 317 रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। देखो यू टोल्ड योर फ्रेंड, यू टोल्ड या रवि टोल्ड हिज फ्रेंड, टू नहीं होता है, यू टेल समबडी, सीधा सीधा नाम लिख देते हैं, टोल्ड टू समबडी कुछ नहीं होता है, तो टोल्ड के बाद में टू लगाना गलत है, इस वजह से टू रिमूव करके ये सही हो जाएगा, सो पार्ट नंबर 2 हैज द एरर। 318 I would accept the offer if I were you. See, I would accept the offer if I were you. This is perfect. मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लेता अगर मैं तुम्हारी जगह होता, सो आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू। दिस इज परफेक्ट, इसमें कुछ गलती नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 319 पे आते हैं। आई एम मोर लोनलियर हेयर देन आई वाज इन द यूएसए। देखो मोर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंपैरेटिव बनाने के लिए यूज होता है, लोनलियर भी कंपैरेटिव बनाने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मोर यूज करना गलत है, इट शुड बी आई एम मोर, इट शुड बी आई एम लोनलियर हेयर देन आई वाज इन द यूएसए। क्लियर है बात, तो यहाँ पे मोर हटाना पड़ेगा, क्यों ऐसा, क्योंकि लोनलियर ऑलरेडी कंपैरेटिव है, सो मोर हटाएंगे यहां से, तब भी ये कंपैरेटिव ही रहेगा, इसलिए लोनलियर यहाँ पे सही है सिर्फ बिना मोर का, सो पार्ट 1 हैज द एरर। 320 मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। अब यहाँ पे मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग होना चाहिए, हु की जगह शुड बी हुम, क्योंकि यहाँ पे दूसरे वाले रेफरेंस में बात हो रही है कि मैं जान सकता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं, तो जब तक मैं अपने तक रहूंगा तो मैं हु रखूंगा, लेकिन मैं जब किसी और तक रेफरेंस ले जा रहा हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं हूं कि मैं हु रखूं, अगर मैं किसी और तक ले जा रहा हूं तो इट वुड बी हुम, सीख चुके हैं हम ऑलरेडी, सो हु की जगह इट शुड बी हुम आई एम स्पीकिंग, राइट। तो मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग, अब इसमें क्या कर देंगे, पार्ट नंबर 2 विल हैव द एरर। चलो 321 पे आते हैं। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। देखो बेटा ये गलत लिखा है, टाइम्स इमेमोरियल कुछ नहीं होता, इट्स टाइम इमेमोरियल, सो दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल, है ना, टाइम्स इमेमोरियल गलत होता है, सो पार्ट नंबर 3 में एरर स्पॉट करी जाती है। दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। ये देखो कैसा गलत सा है, दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर, अब देखो हमने क्या सीखा था, बिफोर है, आफ्टर है, इफ है, वेन एवर है, वेन भी है, वेन एवर है, जब भी ये होते हैं सेंटेंस में, इनके वाले पार्ट में, मतलब 2 पार्ट्स होंगे सेंटेंस में, जिस पार्ट में ये वाले वर्ड्स लगे होंगे उस वाले पार्ट में कभी भी हम विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड या जिनको मॉडल्स कहते हैं ये यूज नहीं करते हैं, सो बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली ये गलत है, दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लीव्स फॉर दिल्ली लिखेंगे, देखो बिफोर ही लेफ्ट भी गलत है, इसके बाद में हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को रखा करते हैं, सो यहाँ पे मॉडल तो नहीं है लेकिन यहाँ पे लेफ्ट लिखा है जो क्या हो गया, पास्ट वर्जन हो गया, सो बिफोर ही लेफ्ट की जगह बिफोर ही लीव्स फॉर दिल्ली लिखना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज इसको प्रेजेंट सिंपल में रखना पड़ता है, सो दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लीव्स फॉर दिल्ली, तब ये सही माना जाएगा, इस वजह से पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉट करी जाती है। 323 वी स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द होटल। सी हम कुछ टाइम के लिए रुके थे एक होटल में, सो यहाँ पे इन द होटल लिखना गलत है, जस्ट बिकॉज ये कोई बहुत ऐसा होटल नहीं जिसको बहुत स्पेसिफाई करके बताया गया हो, ये कह रहा है कि हम कुछ शॉर्ट टाइम के लिए रुके थे एक होटल में, बोलते हैं ना हम जा रहे थे थक गए एक होटल में रुक गए, सो स्पेसिफिक नहीं है कोई कि हम इस स्पेशल होटल में रुके, ताज होटल में रुके, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, सो आई विल बी राइटिंग इन अ होटल, तो द गलत है, इट शुड बी इन अ होटल, ठीक है, द नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि द लिखते ही वो बहुत स्पेशल बना दिया जाएगा, जो एक्चुअली में नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा होटल ही लिखा हुआ है, इट शुड बी अ होटल, सो पार्ट 3 हैज द एरर। 324 पे आते हैं।
स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज। यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग, टू गलत है, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज। तो यहाँ पे ब्रिंगिंग लिखेंगे और यहाँ पे टू की जगह फ्रॉम हो जाएगा। यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग समथिंग होता है, ठीक है। So students are prohibited from bringing cycles into the college हो जाएगा। Alright, question number 325 पे आते हैं। Let's again re-record. So 325 says unless you are careful, you are bound to make mistake in your work. जब तक आप careful नहीं रहोगे, so unless के बाद में negative नहीं होना चाहिए, unless you are careful, बिल्कुल perfect है। You are bound to make mistake in your work. देखो जब भी कभी हम mistake लिखते हैं, इसका दो फॉर्मेट होता है, या तो make a mistake लिखते हैं, या तो मेक आ मिस्टेक लिखते हैं, या तो टू मेक मिस्टेक्स लिखते हैं, या तो टू मेक मिस्टेक्स लिखते हैं। सो वी कैन मेक मिस्टेक्स, इसको ऐसे भी सही कर सकते हैं, या फिर मेक आ मिस्टेक भी लिख सकते हैं। तो दो तरीके से सही हो सकता है, इस वजह से आंसर है पार्ट नंबर 2। कैसे सही कर सकते हैं? यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक इन योर वर्क, या फिर यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स इन योर वर्क, इस तरीके से सही होगा। सिंपल अगर आप बिना आर्टिकल का या बिना इसको प्लूरल करे लगाओगे तो सिर्फ आपको पढ़ने में सही लगेगा, ग्रामेटिकली ये गलत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर 326 पे, ड्यू टू द हेवी रेन्स द शिप ड्राउन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन। ध्यान से समझो, ड्राउन की जगह पे इट शुड नॉट बी ड्राउन्ड, इट शुड बी सैंक। जो सिंक वर्ड होता है, सिंक, दिस इज अ वर्ब सिंक एंड देयर इज अ वर्ब ड्राउन, DROWN। ड्राउन यूज करते हैं जब लिविंग थिंग कोई डूब जाती है, एंड सिंक यूज करते हैं जब कोई नॉन लिविंग थिंग डूबती है। यहाँ पे बात हो रही है शिप की, तो ड्राउन्ड यहाँ पे गलत है, इट शुड बी सैंक। सिंक का जो सेकंड फॉर्म होता है दैट इज सैंक, सिंक सैंक संक होता है, इस वजह से ड्यू टू द हेवी रेन्स द शिप सैंक इन द मिडल ऑफ द ओशन करना पड़ेगा। सो एरर वुड बी इन पार्ट 2। चलो 327, डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेसोलेट। हमने आर्टिकल्स में पढ़ा था कि डेथ के साथ में हमेशा द लगा सकते हैं जब भी वो डेथ किसी एक पर्टिकुलर आदमी की डेथ को स्पेसिफाई कर रही हो। पढ़ा था आर्टिकल्स में, याद हो अगर आपको, तो डेथ के साथ में हमेशा द सही होता है जब भी वो किसी एक पर्सन की डेथ को स्पेसिफाई कर रही होती है। दैट्स व्हाई पार्ट नंबर 1 विल हैव एरर, जिसमें डेथ के पहले द लगाना पड़ेगा। लेट्स गेट टू 328। सो 328 सेज ही फेल हेविली एंड दिस कॉज्ड हिम ग्रेट पेन। बहुत बुरी तरीके से गिर गया था और इसकी वजह से उसको काफी दर्द हो रहा है। सी, एंड दिस कॉज्ड हिम नहीं, एंड दिस कॉजेज हिम ग्रेट पेन। गिर गया था तो तुरंत दर्द होके खत्म नहीं हो गया होगा, एक कॉमन सेंस है, तो इट शुड बी ही फेल हेविली एंड दिस कॉजेज हिम ग्रेट पेन। इस तरीके से ये सही माना जाएगा। 329, व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वाज राइटिंग अ न्यू बुक। कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं द कपल ऑफ डेज बैक, हमेशा इट इज अ कपल ऑफ डेज बैक, मतलब कुछ दिन पहले। तो इसके लिए द कपल ऑफ डेज नहीं, इट्स ऑलवेज अ कपल ऑफ डेज, याद रखने की जरूरत है इसको। सो इट्स ऑलवेज अ कपल ऑफ डेज। 330, in his old age a person is likely to get more weak day by day। देखो more weak नहीं लिखेंगे, it should be weaker, it should be weaker। जब भी कभी किसी वर्ड का ER-EST फॉर्म बनता है तो उसके साथ हम more ऐड करके पॉजिटिव फॉर्म नहीं लिखते हैं। more weak ना लिख के हम weaker लिखेंगे तो ये ज्यादा सही माना जाएगा। so more weak गलत है, इसकी जगह पे it should be weaker day by day, याद रखिए इसको। so हर वर्ड के साथ हम more या most नहीं लगाते हैं, जब इनकी फॉर्म्स अवेलेबल हैं तो हम यही वाली फॉर्म्स को लिखते हैं, इस वजह से थर्ड पार्ट में एरर स्पॉट की गई है। 331, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। अब देखो मिस्टेक को हमेशा डू से लिखा जाएगा, लेकिन ये गलत होता है, यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक होता है। यू मेक अ मिस्टेक, यू डू नॉट डू अ मिस्टेक। याद रखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू डू नॉट डू अ मिस्टेक, यू ऑलवेज मेक अ मिस्टेक कहते हैं। सो डूइंग गलत है, इट शुड बी यू आर ऑलवेज मेकिंग अ मिस्टेक, ठीक है। डूइंग गलत है, शुड बी मेकिंग। सो पार्ट नंबर 2 हैज द एरर। 332 पे आते हैं। ओके, सो 332 सेज ही हैज अ लार्ज फैमिली टू केयर। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ही हैज अ लार्ज फैमिली तक तो ठीक है, टू केयर के बाद में शुड बी टू केयर फॉर, या फिर दिस कैन बी टू टेक केयर ऑफ। दोनों में से कुछ एक चीज तो करनी पड़ेगी। आइदर इट शुड बी ही हैज अ लार्ज फैमिली टू केयर फॉर, या फिर आइदर और इट कैन बी ही हैज अ लार्ज फैमिली to take care of। दोनों में से कुछ ठीक करना पड़ेगा। So ultimately we get the error in part 3। Question number 333, these poisonous gases will affect our health। देखो will के बाद में हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, EFFECT verb नहीं माना जाता है, it's AFFECT,
याद रखना अफेक्ट को वर्ब मानते हैं, EFF ECT नाउन का काम करता है। सो EFF हटा के इट शुड बी AFF ECT वाला फॉर्म। सो पार्ट नंबर 2 हैज द एरर। 334 पे आते हैं। द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर वाज रविंद्रनाथ टैगोर। सी इट कैन नॉट बी फॉर द लिटरेचर, इट शुड बी फॉर लिटरेचर। जब भी कॉमनली हम लिटरेचर को यूज करते हैं हमेशा बिना द का या फिर बिना आर्टिकल का यूज होता है। हमने ये चीज डेथ के कॉन्टेक्स्ट में, लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में और साइंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज की थी। ये 3 वर्ड्स थे, पहला था डेथ, दूसरा था साइंस और तीसरा था लिटरेचर। ये हमने आर्टिकल्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। तो याद रखिएगा जब भी ये कॉमनली यूज होंगे इनके साथ में कभी भी द नहीं चाहिए होगा। जैसे नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। यहाँ पे लिटरेचर को बहुत स्पेसिफाई नहीं किया गया है, स्पेसिफाई किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। सो लिटरेचर के पहले द लगाना गलत माना जाता है और ये 3 वर्ड्स काफी प्रोमिनेंट है, आर्टिकल्स में मैंने आपको ये बताए थे। चलिए 335 पे आते हैं। आफ्टर हिज इलनेस द पेशेंट वाज सिक विद लाइफ। देखो सिक विद लाइफ गलत है, सिक ऑफ लाइफ लिखते हैं तब ये होता है सही। याद रखना सिक विद लाइफ नहीं होता है, सिक ऑफ लाइफ होता है। जीवन से तंग आ जाने का जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसको सिक ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, चलो 336। आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। अवेल के साथ में हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है और साथ में ऑफ लगाना ही पड़ता है। ये हमने सीखा है कई बार, तो ध्यान रखिए। आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, देखने में सही लग रहा है, यहाँ पे 2 चीजें मिसिंग है। इट शुड बी अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ, दोनों चीजें टू के बाद, टू के पहले लगाएंगे। सो इट शुड बी आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। किधर एरर है? पार्ट नंबर 2 में एरर है। क्या होगा सही सेंटेंस? आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलो 337 पे आते हैं। आई थिंक ही ओन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन। आई थिंक ही ओन्स द एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन, इसको लिखना पड़ेगा। आई थिंक ही ओन्स द एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन। MF हुसैन एक बहुत बड़े पेंटर हैं, रहे हैं, आई गेस नाउ ही इज नो मोर। सो MF हुसैन की जो पेंटिंग थी बहुत एक्सपेंसिव, वो अब उसकी है या उसके पास है। सो द एक्सपेंसिव पेंटिंग हमें यूज करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज पेंटिंग इज मेड स्पेशल हेयर। सो एन एक्सपेंसिव नहीं, ही ओन्स द एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन। सो इट शुड बी पार्ट नंबर 2 दैट हैज द एरर। 338। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। देखो बहुत एग्जामिनर के बाद फेवरेट फ्रेजेस है। पहला है इट इज टाइम, पहला है इट इज टाइम और दूसरा है इट इज हाई टाइम, दूसरा है इट इज हाई टाइम। ये 2 फ्रेजेस ही हैं और एग्जामिनर के काफी फेवरेट है। जब भी एग्जाम में आएंगे ये आपको इनके बाद में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी और कुछ भी लिखोगे गलत माना जाता है। सो इट इज टाइम वी शुड हैव डन गलत है, इट इज टाइम वी डिड, खत्म। इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, खत्म। शुड हैव डन नहीं चाहिए, सीधा V2 चाहिए। तो डन का V2 क्या होता है? डिड होता है, सीधा इसको डिड कर देंगे, सही हो जाएगा। शुड हैव डन हटाएंगे, डिड लगाएंगे, सही हो जाएगा। सो इट शुड बी पार्ट नंबर 2 दैट हैज द एरर। चलो 339 पे आते हैं। He will tell you about it when he will come back। अब he will tell you about it इतना ठीक है। when, if, after, before, whenever, इनके बाद में जो भी फ्रेज होता है या जो भी सेंटेंस का पार्ट होता है इसमें मॉडल यूज नहीं करते हैं। सीखा था हमने, क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। सो he will tell you about it when he comes back। he will come back गलत है, when he comes back। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? he will tell you about it when he comes back। तो जब वापस आएगा तो उसके बारे में बताएगा। इस वजह से पार्ट नंबर 3 में एरर निकल जाएगी, याद रखिएगा इसको। 340। A large sign near the entrance warns the visitors to beware about bears। beware के साथ में about नहीं ऑफ लगता है, याद रखना beware of। घरों के बाहर आपने प्लेट देखी होगी ना, beware of dogs, तो beware about नहीं, beware के साथ में ऑफ लगता है। चलो सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। 341 पे आते हैं। I don't suppose anyone will volunteer, will they? See, I don't suppose anyone will volunteer। अब यहां पे मैं नहीं मानता कि कोई वॉलंटियर करेगा। Anyone will volunteer, will they? अब यहां पे क्या है? Anyone will volunteer, इसमें anyone क्या है? नेगेटिव है ऑलरेडी, तो will यहां पे यूज हुआ था, anyone के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। anyone जब भी आएगा ये कौन सा हो जाएगा? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके लिए हमको यहाँ पे वर्ब कैसी चाहिए? सॉरी, सब्जेक्ट कैसा चाहिए? दे चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। एनीवन एक नेगेटिव वर्ड है, समवन पॉजिटिव होता है, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी लगा है, कॉमा के बाद हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे, तो नेगेटिव नहीं लगा है। विल यहाँ पे यूज हुआ है, सेम वर्ड हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे आना चाहिए विल और दे आना चाहिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
सो कॉमा के बाद वाला पार्ट बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, और कॉमा के पहले हम कभी भी एरर स्पॉट नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ये क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट है, और कई बार हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो 500 स्पॉटिंग एरर कर रहे हैं इसमें कई बार मैंने आपको बताया है। सो अभी सीधा सीधा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ आपको। कॉमा के बाद वाला जो पार्ट होता है इसमें सेम हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, जैसे यहाँ पे विल लगा है तो यहाँ पे भी विल चाहिए। अगर इधर नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेते हैं। एनीवन एक नेगेटिव वर्ड था तो इधर नेगेटिव नहीं लिया। कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, एनीवन, समवन, एनीबॉडी, ऐसे वर्ड्स के लिए हम हमेशा प्लूरल प्रोनाउन यहाँ यूज करते हैं। सो विल दे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, दैट्स हाउ दिस वुड बी नो एरर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। चलो 342 पे आते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे ऑफ माई वेडिंग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे। लुकिंग फॉरवर्ड के बाद में हमेशा सिर्फ टू आ सकता है। और कौन से ऐसे फ्रेजेस है, पहला तो हो गया लुकिंग फॉरवर्ड टू, कई बार आपको बता चुका हूं बट स्टिल फिर से देख लो। इसके बाद होता है अकस्टम्ड टू, इसके बाद होता है अकस्टम्ड टू मतलब किसी चीज का आदी हो जाना या हैबिट हो जाना। फिर होता है हैबिचुएटेड टू, HABITUATED, हैबिचुएटेड टू। इसके बाद हैबिचुएटेड के बाद में भी टू आता है। एडिक्टेड के बाद में भी टू आता है, एडिक्टेड के बाद में भी टू लिखते हैं। फिर आता है एक और आपके बाद पास में, दैट इज विद अ व्यू टू, मतलब किसी चीज के इंटेंशन से। तो ये सारे फ्रेजेस बहुत कॉमन है, आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान रखिएगा इन सब में लास्ट में टू ही आता है। अगर इनके बाद में कभी भी वर्ब आनी होगी या इनके बाद में अगर कोई भी फॉर्म लगी होगी वर्ब की, तो वो सिर्फ आईएनजी फॉर्म ही पॉसिबल है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, बट स्टिल यहाँ पे समझ लो एडिक्टेड के साथ में भी टू यहाँ पे लगता है। सो इट शुड बी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे ऑफ माई वेडिंग। जस्ट बिकॉज यहाँ पे वर्ब नहीं था, हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया। अगर टू के बाद में वर्ब लगाना होता तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही लिखते हैं, जो जेरेंट का काम करता है एक्चुअली में। चलो 343, कैन यू कोप अप विद ऑल दिस वर्क। सी कई बार सीखा है कोप के साथ में विद ही लगता है, अप यहाँ पे गलत है सीधा। तो पार्ट नंबर 1 में एरर मिल गई। सो कैन यू कोप विद ऑल दिस वर्क ही आस्क्ड। कोप अप विद लिखा मिलेगा, गलत माना जाता है। कोप विद होता है, अप गलत है यहाँ पे बेटा। सो पार्ट नंबर 1 में एरर मिल गई। 344, He served as president of the Lions Club since 15 years. देखो 15 years कितने वर्ड्स में टाइम लिखा है, दो, पहला वर्ड दूसरा वर्ड। जब भी कभी दो वर्ड्स में टाइम लिखा हो या एक से ज्यादा वर्ड्स में टाइम लिखा हो, सिंस नहीं लगाते हैं, हमेशा फॉर लगाते हैं, याद रखना, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा इजी बता देता हूं, जैसे मान लो 1953 लिखा है, एक ही वर्ड में टाइम लिखा है, सिंस लिख देंगे। लेकिन अगर लिखा है 5 years, अगर लिखा है 5 years, कितने वर्ड्स हो गए, एक दो, क्या लगाएंगे, फॉर 5 years। आसान है, चलो। सो इट शुड बी फॉर 15 years। किधर एरर है, पार्ट नंबर 3 में। चलो 345, दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। सी यूनिक है, परफेक्ट है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमने सीखे थे एडजेक्टिव्स में, जिनके साथ में मोस्ट, मोर देन, ये सब नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपने आप में सुपरलेटिव होते हैं। तो मोस्ट लगाना यहाँ पे गलत है। इट वॉज द यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट हट जाएगा, इस वजह से पार्ट 2 में एरर मिल जाती है। याद रखिएगा वो वाले वर्ड्स, इसमें यूनिक और परफेक्ट बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। चलो 345 क्वेश्चन तक हो गया है, मतलब आज का 45 क्वेश्चन का टारगेट अप। अब आते हैं क्विज क्वेश्चंस पे, इनके आंसर्स आपको मेरे को कमेंट्स में करके बताने हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट क्विज क्वेश्चंस। क्विज क्वेश्चन नंबर 1 इज, देयर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स गेट टू नंबर 2। Mother Teresa asked a building where she and her workers could care for the poor people always. Question number 3 says, Shelley is superior than Brian in his vision of democracy. Question number 4 says, when at last we got to the theater, the much publicized program by the Bollywood stars was begun. Question number 5 and the last question for quiz says, several prominent figures involved in the scandal are required to appear to the investigation committee. So ये 5 क्वेश्चन के आंसर्स आपको मेरे को करके कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर कमेंट नहीं कर सकते तो अपनी कॉपीज में जरूर सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास में मेक श्योर यू चेक द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।